हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम वॉल्यूम प्रोफाइल के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाले हैं या उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोला जाता है मार्केट इम्बैलेंस एंड मार्केट बैलेंस। तो इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट का वॉल्यूम प्रोफाइल से क्या लेना देना है, इसका फ़ायदा हम मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज मार्केट में बैलेंस मार्केट फॉर्म होने का क्या फ़ायदा होता है, इम्बैलेंस मार्केट फॉर्म होने का क्या फ़ायदा होता है। और ये सभी को एक जगह पे कंबाइन करके हम कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या, एज वेल एज इसके कुछ लाइव एग्जांपल भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो देन वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपके एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ डाउट मिलेंगे देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो यूजुअली जब हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, वहाँ पे मार्केट में एक सिनारियो बिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मार्केट और इम्बैलेंस मार्केट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा स्लाइड आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस जगह पे आप रेफरेंस लीजिए वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये वो एरिया जहाँ पे मार्केट में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो इस एरिया को बोला जाता है बैलेंस एरिया। मतलब जो लोग आप बोलते हैं ना कि मार्केट साइडवेज कहाँ पे चला गया, उसी साइडवेज मार्केट को बोला जाता है बैलेंस्ड एरिया। इसका मतलब है कि इस जगह पे बहुत ही अच्छी तरीके से पैसिव ट्रेडर्स मतलब लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल में है। एंड इसके बाद एक एक जगह का अगर मार्केट का जो पैसिव ऑर्डर्स है अगर उनकी वॉल्यूम ख़त्म होगी मार्केट में, तो मार्केट चला जाएगा इम्बैलेंस जोन में। मतलब जहाँ से मार्केट में एग्रेसिव बायर्स या एग्रेसिव सेलर्स आने के बाद मार्केट एक साइडवेज मार्केट से डायरेक्शन चेंज होके एक मोमेंटम देता है ना, तो उसको बोला जाता है इम्बैलेंस मार्केट। और वो इम्बैलेंस मार्केट कहाँ पे जाके रुकता है? उसी जगह पे जहाँ पे उसको ऊपर की तरफ लिमिट सेलर्स मिलते हों, नीचे की तरफ उसको जहाँ पे उसको लिमिट बायर्स मिलते हों। तो यही तो चीज़ें सालों से होती आ रही है मार्केट में। मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी जगह से दूसरे लिक्विडिटी जगह पे ट्रैवल करता है एंड इसी वजह से मार्केट मूव होता है। तो ये इम्बैलेंस मार्केट क्यों फॉर्म होता है? इट माइट बी बिकॉज ऑफ जहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है डिमांड से या डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई से, या इन आवर ऑर्डर फ्लो के जो कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे इन पर्टिकुलर जगह पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट बायर्स अग्रेसिव थे। अगर यहाँ पे साइडवेज मार्केट बनने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इस जगह पे मार्केट में एग्रेसिव सेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसके वजह से मार्केट में इम्बैलेंस फॉर्म होता है। एंड आई होप यू गॉट टू नो दैट मार्केट में बैलेंस क्यों फॉर्म होता है। इस जगह पे जो पैसिव ट्रेडर्स मतलब लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स की कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से रहती है। तो अगर आपको जानना है कि जब मार्केट में इम्बैलेंस फॉर्म होता है वो लिक्विडिटी हीट मैप में किस तरीके से वो अपना ऑर्डर फिल करता है, लेट लुक इट हियर। तो इस जगह पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा मार्केट एक साइडवेज में है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत सारे हमें लिमिट सेलर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ फिर से बहुत सारे यहाँ पे हमें लिमिट बायर्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस पर्टिकुलर जगह से हमें जो मार्केट है ना किस तरीके से मार्केट एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन को कैप्चर करने के लिए जाता है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो पूरा साइडवेज मार्केट हैज़ गिवन अ अपसाइड मूव। इस जगह पे ऐसे कुछ ऑर्डर फ्लो के कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो आपको ये जो साइडवेज मार्केट ब्रेक होने से ही पहले आपको पता लगेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेक होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है देन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द मार्केट अपसाइड? यहाँ पे मार्केट बायर्स बहुत ही अग्रेसिव रहने की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव होता है। एंड इस जगह पे कंटिन्यूसली मार्केट लिमिट सेलर ऑर्डर फिल करता जाता है। दैट्स द रीज़न जब भी मार्केट आपको बुल रैली देता है ना, जब मार्केट अपसाइड मूव देता है, अगर आपको मार्केट में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है दैट वाज द रीज़न। इसी वजह से आपको जो मार्केट की ऊपर की तरफ मूव करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस आपके फुटप्रिंट पे अगर दिखाई देता है दैट वाज द रीज़न। क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे हमें मार्केट ऊपर की तरफ मूव होने के साथ साथ हमें लिमिट सेल ऑर्डर की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी को फिल करना पड़ता है। यहाँ पे लिमिट बायर्स बहुत ही कम आते हैं। तो दीज आर द एग्रेशंस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे एक जोन में था, मूव हुआ, ऊपर की लिक्विडिटी फिल किया, फिर से कहाँ पे आया नीचे की लिक्विडिटी फिल करने के लिए, फिर से कहाँ पे गया ऊपर की लिक्विडिटी फिल करने के लिए। दिस इज़ हाउ द मार्केट मूव्स। तो अब तो हमने तो ये समझ के लिया है कि मार्केट में बैलेंस मार्केट कौन सा है और इम्बैलेंस कौन सा है। तो जब हम इसका जो यूज़ है हमारे चार्ट के ऊपर
किस तरीके से देख सकते हैं, वो एक टूल है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करके हम मार्केट में पूरा जो सेशन बना, पूरा जो दिन बना, उस पूरे दिन का मार्केट का जो बैलेंस मार्केट किस जगह पे था, इम्बैलेंस मार्केट किस जगह पे था, वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जो इंडिकेटर जो मैंने प्लॉट किया, दिस इज़ व्हाट वी हैव द वॉल्यूम प्रोफाइल। इस जगह पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको बोला जाता है वैल्यू एरिया, एंड इस जगह पे पीओसी भी है। तो इस पूरे एरिया को बोला जाता है बैलेंस्ड मार्केट। मतलब इस पूरे सेशन बोलिए, इस पूरे दिन में मार्केट, इस पूरे सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस जोन में ट्रेड हुआ है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है। अगेन इस जोन को छोड़ के भी यहाँ पे नीचे की तरफ भी कुछ जो वॉल्यूम नोड बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मार्केट का वॉल्यूम इसी जगह पे ट्रेड हुआ है ना, तो इसको बोला जाता है बैलेंस, इसको बोला जाता है इम्बैलेंस। अभी आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में इम्बैलेंस की जगह पे अपना एक ट्रेड बनाने की, अपनी एक नई ट्रेड बनाने की जो कोशिश करते हैं, तो उनका पोजीशन बनाना कितना सिक्योर होगा, वो बहुत ही पॉसिबल कम है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी आप जो बोलते हो ना, आप अपना एक नया ट्रेड उस जगह पे खोलो जहाँ पे मार्केट एक बैलेंस जगह पे हो, इम्बैलेंस जगह पे नहीं। क्योंकि मार्केट इम्बैलेंस कहाँ पे बनाता है, जहाँ पे सडनली एग्रेसिव मोमेंटम आता है, तो वहाँ पे आपकी जो स्टॉप लॉस है इम्बैलेंस मार्केट में वो बढ़ जाता है। जो बैलेंस जो मार्केट है वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो लिटरली बहुत ही कम रहता है। तो इसका फ़ायदा आप ले सकते हो टू इनिशिएट काइंड ऑफ एन ट्रेड। तो अब तो हमने ये जाना, अब तक हमने क्या जाना, मार्केट में बैलेंस मार्केट क्या है, इम्बैलेंस मार्केट क्या है, और वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें इम्बैलेंस मार्केट किस तरीके से ढूंढते हैं और बैलेंस मार्केट किस तरीके से ढूंढते हैं। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे, हमेशा मार्केट क्या करता है कि एक बैलेंस एरिया से दूसरे बैलेंस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। तो इसी वजह से मार्केट हर एक दिन, हर एक सेशन के ऊपर वो अपना कुछ वेव पैटर्न्स, या मार्केट में हायर हाई पैटर्न, लोअर लो पैटर्न्स ये बनाता जाता है। इस जगह पे अगर आप देखेंगे, मार्केट पूरा ये बनाया, इसके बाद फिर से मार्केट इम्बैलेंस जोन में चला गया। इस जगह पे बहुत ही अच्छी खासी तरीके से कोई लिक्विडिटी नहीं होगी, इसी वजह से फिर से मार्केट कहाँ पे एंटर किया, फिर से मार्केट बैलेंस जोन में एंटर किया। तो ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट को, वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए। तो मार्केट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम वन लेवल ऑफ बैलेंस मार्केट। हमेशा मार्केट एक बैलेंस जोन से दूसरे बैलेंस जोन में ट्रेवल करता है। तो इसी के वजह से मार्केट में हमें जोन्स मिल पाते हैं। और कुछ ऐसे मार्केट में कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, लाइक वी हैव अ स्ट्रैटेजीज लाइक रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इस जगह पे जो ये बेस बन रहा है ना, सभी चारों जगह पे जो बेस बन रहा है, ये जो बेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन हमें हेल्पफुल करेगा, आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल की जो ये एरिया बिल्डअप हो रही है, ये आपको हेल्पफुल करेगा टू आइडेंटिफाई द सप्लाई एंड डिमांड जोन। यस, यू हर्ड इट राइटली। मार्केट में आपको जो बैलेंस जो एरिया है वो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन। यस, आप कौन सा भी ट्रेडिंग का जो टूल है या जो इंडिकेटर है वो यूज़ कीजिए टू आइडेंटिफाई द सप्लाई एंड डिमांड जोन। बहुत सारे लोग स्विंग हाई, स्विंग लो, सेशन हाई, सेशन लोस, एंड एज वेल एज बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इन सभी में वॉल्यूम प्रोफाइल का बैलेंस मार्केट का जो एरिया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड देने वाला, या बहुत ही उस प्राइस को रिस्पेक्ट देने वाला ये मार्केट का जोन बनेगा। राइट, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, मार्केट में बैलेंस मार्केट क्या है, इम्बैलेंस मार्केट क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं बैलेंस मार्केट और इम्बैलेंस मार्केट को। इसके बाद हम मार्केट में इम्बैलेंस मार्केट की जगह पे एंटर ना करते हुए हम मार्केट को बैलेंस मार्केट में आने का इंतज़ार करते हैं, और जो बैलेंस मार्केट का जो वैल्यू एरिया है वो हमें हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो अब तक तो हमने ये चीज़ें जाना है, लेकिन हम इसको कुछ एग्जांपल में देखेंगे किस तरीके से हमें ये चीज़ें हेल्पफुल करता है हमारे मार्केट में
एक सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ कुछ इस तरीके से मार्केट का इंतज़ार करेंगे और इस पर्टिकुलर जगह पे ये बना कुछ नवंबर में ये एक जोन, दिस इज़ हमारे लिए एक जोन है। आप नीचे वाले को डिमांड बोलते हैं आईपी, ऊपर वाले को सप्लाई बोलेंगे, राइट। आई रियली डोंट नो कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, बट अभी तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है। तो एक सपोर्ट जोन जो बना था इन द नवंबर में, तो वो कब आके रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आके रिस्पेक्ट कर रहा है आपके मार्च के महीने में। तो ये एक कंप्लीट जो वैल्यू रहा जो बिल्डअप हो रहा था, ये एक यहाँ पे मार्केट एक बैलेंस में था। मतलब इस जगह पे ऐसे कुछ ऑर्डर्स लगे हुए थे, इसीलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज मार्केट बना है। तो जो लोग रोते हैं, जो लोग स्ट्रगल करते हैं मार्केट में, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो इस जगह पे उनके लिए ये साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके आने वाले दिनों में ये जोन हमारे लिए एज अ सप्लाई डिमांड जोन की तरह काम करेगा या आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो जस्ट इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंस जोन। तो अगर आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, आपके लिए और एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि हम मार्केट में ना इम्बैलेंस भी हम फुटप्रिंट में आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस जगह पे देखिए, द मार्केट हैज़ गिवन यू द ड्रॉप एंड इस पर्टिकुलर जगह पे अग्रेसिव जिस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको बहुत सारे इम्बैलेंस दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पैसिव ट्रेडर बैठा हुआ था उसको एग्रेसिवली मार्केट बायर्स ने पुश किया जा रहा है। देन व्हाट द एसएमसी ट्रेडर वो क्या करते हैं, वो मार्केट बनने का इंतज़ार करते हैं। अगेन दे विल फाइंड दिस काइंड ऑफ एन फॉर्मेशन जहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये मिटिगेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये जोन वो ड्रॉ करते हैं। अगेन दे विल वेट फॉर द टेस्टिंग दिस जोन। अभी भी उनको ये पता नहीं कि ये कितना होल्ड करेगा या नहीं, लेकिन इससे ही पहले हम इसी पर्टिकुलर जगह पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं बाय लुकिंग इनटू सम अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें मार्केट में मिलता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, सेंट्रलाइज मार्केट में हो गया या डिसेंट्रलाइज मार्केट में हो गया, यहाँ पे आप किस किस का डेटा का यूज़ कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे आप देखिए। पहली चीज़, जब आप मार्केट में डिसेंट्रलाइज मार्केट में आप ट्रेड करोगे और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको ये बैलेंस मार्केट ब्रेक आउट होने से ही पहले आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट देने वाला है। आई एम अ पर्सनली नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेडर, मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमेशा जनरेट करते हैं। मुझे हमेशा पुल बैक्स वाले ट्रेड अच्छे लगते हैं, दैट विल गिव अस सम मोर कॉन्फिडेंस टू मैनेज द रिस्क या टू मैनेज द स्टॉप लॉस। तो इस पर्टिकुलर जगह पे हमें सेंट्रलाइज मार्केट में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो मार्केट किस डायरेक्शन में बैलेंस मार्केट से मूव होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द क्यूमुलेटिव डेल्टा। और यही सेम चीज़ अगर आप डिसेंट्रलाइज मार्केट में यूज़ करोगे तो तब आपको वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट और उसके पैटर्न्स की स्ट्रैटेजी बहुत ही हेल्पफुल करेगी टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंट्रीज जहाँ से बैलेंस मार्केट एक ब्रेक होके जो दूसरे मार्केट एक मोमेंटम में पकड़ेगा या मोमेंटम में आ जाएगा, तो साइडवेज मार्केट का जो मोमेंटम मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा उसका आप डिसेंट्रलाइज मार्केट में वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट पैटर्न्स के ऊपर आप काम करके मार्केट में आप अपना एंट्री बना सकते हो। तो ये सब कुछ जो था वो इट्स ऑल अबाउट इम्बैलेंस एंड बैलेंस मार्केट के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। आई होप यू गॉट सम आइडिया कि मार्केट में द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड जोन आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे टू यूज़ द मार्केट ऑप्शन थ्योरी। यस, जब आप मार्केट ऑप्शन थ्योरी के ऊपर और कुछ अपना खुद का रिसर्च करो, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स, वीडियोस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द मार्केट ऑप्शन थ्योरी के बारे में, एंड यू विल गेट टू नो कि मार्केट ऐसा ही क्यों होता है। आप बहुत ही सेफर साइड में किस जगह पे आप अपने मार्केट में एंट्री बना सकते हो, सब कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर ला के रख देगा ऑर्डर फ्लो के टूल्स। आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना तो कुछ सीखने के मिल चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।